कुमकुम भाग्य। हेलो हेलो हेलो। हाँ, खाना तो पड़ेगा ना, फेवरेट है मिठाई हमरा। तुम इतना भूल रही हो तो खाना पड़ेगा। लेकिन आलिया चुप चुप के तुम बैठो यहाँ पे और लड्डू खाओ। तुम मुझे खा के बताओ कि तुमने फास्ट नहीं रखा। ये क्या कर रही हो मुन्नी? तुम लड्डू खाओ। I knew it कि तुमने व्रत रखा है, मुझसे झूठ बोला तुमने। हाँ तो बोल रही हूँ ना, अब सच बोल रही हूँ, मैंने व्रत रखा है। कर लो जो करना है। जाके घर में सबको बताओगी, ढिंडोरा पीटोगी कि मैंने व्रत रखा है, या आलिया से जाके शिकायत करोगी कि मैंने इनके नाम का व्रत रखा है। मैं डंके की चोट पे तुम्हारे सामने कह रही हूँ, मैंने अभिषेक प्रेम मेहरा के नाम पे व्रत रखा है। कर लो जो करना है। बहुत बार निकल आए तुम्हारे, और जो पंगा तुमने मुझसे लिया है ना, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम क्या भूखी रहोगी? तबीयत और खराब हो जाएगी तुम्हारी। देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक चांद नहीं निकल आता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। चांद जब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया निकला है। क्या? तुम कुछ खा तो नहीं सकती, लेकिन मेहनत तो कर सकती हो ना। मैं खुद मिलवाऊंगी आप लोगों को आपकी मुन्नी मासी। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। ठीक है, एक साथ खाएंगे। 3 गिनो। 1 2। मुन्नी मासी। कहाँ है ये मुन्नी? देखते इन बच्चों को उस पे छोड़ दूंगी और फिर देखेंगे सब तमाशा। ये घर के सारे लोग कहाँ चले गए? तेरी नौकर नहीं लगी हूँ मैं, सारे कहाँ जाके खुद ढूंढ ले। वैसे भी तुझे जरा सी भी अक्ल होती ना तो तुझे पता होता कि करवा चौथ के दिन इस वक्त लोग छत पर ही होते हैं। इस बात का जवाब तो मैं आपको जरूर दूंगी, पर अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। चले बच्चों। ओए रुक, ये बच्चे किसके हैं? बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम चुटकी है और मैं चुटका। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं ये तो। तूने बताया नहीं कि बच्चे किसके हैं? कहीं तेरे रिश्तेदार तो नहीं है? ये बॉम्ब है जो बहुत जल्दी धमाकेदार न्यूज देने वाले, और जैसे ये धमाकेदार न्यूज फैलेगी ना, आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चे कौन है। चले बच्चों, आपकी मौसी से मिलने चलो। चलो चलो चलो। सही है, सब एक साथ ही हैं। बस अब सबके बीच में जाके ये बॉम्ब फोड़ूंगी, वहां उसका व्रत टूटेगा और फिर उसके बाद उसका अभी से साथ छूटेगा। मासी? कौन मासी? क्या कर रहे हो? नहीं, पहले तुम। पहले आप। आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया ना? नहीं, पहले तुम। नहीं, पहले आप। अरे मुझे कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, तुम खाओ, उसके बाद मैं खा लूंगा। नहीं, पहले आप खाइए। ठीक है, एक साथ खाएंगे। 3 गिनो। 1 2। बेटा, ये रही तुम्हारी मुन्नी मासी। जाओ। मुन्नी मासी। आप कहाँ चली गई थी हमें छोड़कर? हमसे मिलने भी नहीं आई। आपको पता है, हम आपको लेकर रोज रोते थे। हमने बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया। बोल दिया था कि जब तक हमें हमारी मुन्नी मौसी नहीं मिलेगी, हम तब तक खाना नहीं खाएंगे। आपको पता है, आप हमें याद नहीं करती थी। बोलो। मासी, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मासी, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी
बाकी है। फल पड़े हैं ना वहाँ पे, वो जाके खा लो, ठीक है? मुन्नी प्लीज फोन उठा लो। जिन बच्चों को ढूंढ रही थी वो बच्चे मिल गए, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक बार तुम यहाँ आ जाओ ना, सब ठीक हो जाएगा। आलिया और तनु, हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। प्लीज प्लीज जस्ट आंसर द फोन। मुन्नी फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ प्लीज, आंसर द फोन। आप कितने भी सवाल करो इससे, जवाब नहीं मिलने वाला। जो चाहे पूछ लेंगे, ये ऐसी खामोशी खड़ी रहेगी। और खामोशी का मतलब हाँ होता है, क्योंकि ये जान चुकी है कि ये पूरी तरीके से फंस चुकी है। तुझे किसी ने कुछ पूछा? ऐਵੇਂ बीच में बोल रही है। ये मामला हमारे घर का है, हम खुद ही देख लेंगे। तुझे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। हम प्रज्ञा से पूछ रहे हैं, ये दे देगी ना जवाब। अब तू तो इससे दूर ही रह। राइट दादी, अगर आप प्रज्ञा से सवाल करती तो आपको जवाब जरूर मिलता। पर ये जो लड़की सामने खड़ी है ना, ये प्रज्ञा नहीं कोई और है। बंद करो अपनी बकवास। चैलेंज किया था ना मुझे कि अभी मेरा कभी नहीं हो सकता, पर आई थिंक फिलहाल तो तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारा पर्दाफाश होने वाला है और इस नजारे को मैं बहुत एंजॉय करने वाली। अब क्या प्रज्ञा को मरते हुए तो नहीं देख पाई, पर तुम्हें बेइज्जत होते हुए देखूंगी तो दिल को तसल्ली मिलेगी। आज के बाद मैं आपको वैसा बनकर दिखाऊंगा जैसा आप हमेशा से चाहते थे। आज के बाद सारा बिजनेस मैं संभालूंगा। धर्म सिंह जी, हम लोग लूट गए। क्या हुआ? हमारे 5 करोड़ के हीरे लूट लिए गए। प्रेम भाई अच्छे से जानते हैं कि चोरी किसने की, पर वो बताएंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हीरे चोरी करने वाली इनकी मां मंदिरा बुआ है, और ये भी उनके साथ में मिले हुए हैं। अगर ऋषभ जी की शादी आज शर्लिन से हो रही है ना, तो इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा हाथ है। मेरी वजह से उन्होंने हाँ कर दी थी शादी के लिए। काश ये शर्लिन की सच्चाई उनके सामने आ जाए और फिर वो ये एंगेजमेंट तोड़ दे। थैंक यू। क्या बात है प्रीता अरोड़ा, आज बड़ा प्यार आ रहा मुझ पर। कहीं तुम्हें मुझसे कोई वो कड़ा वड़ा तो नहीं चाहिए ना, बाकी लड़कियों की तरह? आपने पहला पड़ाव भले ही पार कर दिया, पर दूसरा पड़ाव इतना आसान नहीं होगा। क्या कहा था आपने? कुंडली दोष की परेशानी, नकली तलाक की कहानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस सब के पीछे आप अकेले ही नहीं, आपके साथ सुप्रिया व्यास भी थी। तो फिर आज जन्मदिन खत्म होने से पहले इस बात को साबित कीजिए, खुद मिसेस सुप्रिया व्यास की जुबानी। आज हमारे घर में चोरी हुई है, मेरे कीमती डायमंड ब्रेसलेट, और हमें शक है कि हमारे घर के नौकर ने ही ये चुराया है, पर वो अपनी गलती मान नहीं रहा है। मनवा देते हैं। और अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। यही है वो शख्स जिसने मेरा एक्सपेंसिव डायमंड ब्रेसलेट चुराया है।
मुझे मेरी माँ के खोने का एहसास होता है, और अगर वो नहीं है ना तो क्यों मुझे उसका एहसास दिलाते आप? क्यों? मैं आपके सामने अपने हाथ जोड़कर अपना सर झुकाकर खड़ा हूँ, प्लीज मुझे एक नई राह दिखाइए। महक, दिल बार बार तुम्हारी यादों की तरफ खिंचा चलाता है। मैं नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ, लेकिन हूँ मैं वही पुराना